सो आई होप कि मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही होगी सभी लोगों को, और मेरी स्क्रीन भी प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को दिख रहा है। प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार। सो शैल वी स्टार्ट द सेशन? यस। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हमारा डे 1 है और इसमें हम लोग कंप्लीटली बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा कि जावा क्या है, राइट। थोड़ा थोड़ा मैं चीजें बताऊंगा, लेकिन आज जो मेरा मेन टॉपिक बताना है वो है डेटा टाइप के बारे में। काफी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सब चीजें डेटा टाइप में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जावा जो है ये क्या है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, राइट। प्रोग्रामिंग का मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना है, यानी कुछ इनपुट देना है, और लेकिन वो जो इनपुट आप देते हैं वो इनपुट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 0 और 1 के सीक्वेंस में होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो आपको आउटपुट आपको मिलता है वो आउटपुट आपके आपका आपका अपना लैंग्वेज, जिस जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए होता है उस लैंग्वेज में आप आउटपुट को आप ले सकते हैं, यानी आवर लैंग्वेज, राइट। कुछ इस तरीके से मैं सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि हमें कुछ इनपुट देना है, बाइनरी सीक्वेंस में देना है, लेकिन उसके बेसिस पे जो आउटपुट आपको मिलता है वो हमारे लैंग्वेज में मिलेगा। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोग्रामिंग। बट अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो क्या हो सकता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब ये क्यों होता है, अब इसे समझिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, और जावा सभी कंसेप्ट्स को फॉलो करता है, इसलिए हम जावा को क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। मतलब क्या, इसमें फर्स्ट पार्ट होता है क्लास, सेकेंड इज होता है ऑब्जेक्ट, थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है क्या, इनकैप्सुलेशन, फोर्थ पार्ट जो होता है वो है एब्स्ट्रैक्शन, फिफ्थ वन इज इनहेरिटेंस, और सिक्स वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। और ये सभी जो पार्ट है काफी डिटेल में, बहुत ही ग्रेट डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है, आपसे ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको सिंपली आंसर करना ये है कि जावा जो है, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, इसके अंदर जो भी 6 टॉपिक्स इसमें आता है, 6 कंसेप्ट आता है, और जावा सभी 6 कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसलिए जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स है, मैं अभी सभी पे हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं धीरे, क्योंकि किसी को समझने में मुझे 1 मंथ करीब लग जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझने में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें कि क्लास का मतलब क्या होता है, तो क्लास का मतलब क्या है कि सिंपली आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ये क्लास के अंदर में हम क्या क्या स्टोर करके रख सकते हैं, वेरिएबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, और मेथड्स को हम स्टोर करके हम रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है, चलो वेरिएबल्स हो गया, मेथड्स तो हो गया, इसमें स्टोर हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है कि वेरिएबल क्या हो सकता है और मेथड्स क्या हो सकता है, ठीक है। पहले मैं इसको सेव करते जा रहा हूँ, और क्योंकि आज जो भी सेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जैसे कंप्लीट होगा ये सभी आपको मेल पे सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या कि सिंपली अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करना हो, जैसे x इक्वल टू 10 स्टोर करना हो, तो यहाँ पे हमें 10 क्या है, एक वैल्यू है जिसको मैंने x में स्टोर किया है, तो x को ही हम क्या कहते हैं कि जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, राइट। तो ये x क्या है, यहाँ पे इक्वल साइन क्या है, और ये 10 क्या है। यहाँ पे 10 जो है वो एक एक वैल्यू है, या इसको हम डेटा भी कहते हैं, या इसको हम लिटरल्स भी कहते हैं। इक्वल साइन को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो एक्स है इसी को हम क्या कहेंगे कि जस्ट वेरिएबल का नाम है, और इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं, राइट। क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक्स का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करना था, हमें ये जो 10 था इस 10 को एक्स में स्टोर करने के लिए मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स का यूज किया, और इसी एक्स को हम वेरिएबल का नाम हम कहते हैं। सिंपली आप ये समझिए कि अगर ये हमारे कंप्यूटर का मेमोरी है और उसके अंदर में आपको कुछ वैल्यू स्टोर करना है, यूज करना है, तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसे आप यहाँ पे समझिए क्या, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की मेमोरी में जाके भी कुछ स्पेस आपको
वहां पे बताना पड़ेगा। और ये जो भी स्पेसेस, मान लो कि यहाँ पे मैंने 4 स्पेस लिया है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के मेमोरी से, तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस हमने यहाँ पे जो यूज में कर रहा हूँ, है ना, इसका नाम आपको कुछ असाइन करना पड़ेगा। तो ये जो नाम है ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या नाम दे रहे हो। मैंने A B C दे दिया, 1 2 3 आप नहीं दे सकते, फर्स्ट लेटर 1 2 नहीं हो सकता है, यानी डिजिट में नहीं होगा, अल्फाबेट में हमेशा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें आपने जो भी वैल्यू आपको स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस तरीके से चीजों को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो मेमोरी एलोकेशंस कंप्यूटर के मेमोरी में आप यूज करके उसमें कुछ डेटा को आप स्टोर करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेशन का क्या नाम होगा, वो जो नाम आप देते हो उसी नाम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है? यस प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट होगा बेहिचक आप पूछिएगा। क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक सभी लोग। यस, ओके। अब देखिए, अगर ये चीज क्लियर है तो अभी आप सिंपल समझिए कि वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कि मुझे कोई भी वैल्यू स्टोर करना हो, कोई भी डेटा स्टोर करना हो, तो कंप्यूटर से हमें स्पेस लेना पड़ता है, और उस स्पेस का जो भी आप नाम देते हो उसी नाम को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या कि चलो ठीक है, ऐसा तो है, ओके है, बट क्या मैं डायरेक्टली x = 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकता हूं क्या? अगर मैं बात करता हूँ सी प्रोग्रामिंग का, C++ का या जावा का, तो हम डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बताना होगा कि आप जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, जैसे आप 10 स्टोर कर रहे हो, तो 10 कौन सी टाइप की वैल्यू है, मतलब अलग अलग टाइप होते हैं वैल्यू के। कोई होल नंबर में होता है, कोई फ्रैक्शन में होता है, कोई अल्फाबेट लेटर है, कोई वर्ड है, सेंटेंस है, क्या है, पहले वो चीज आपको बताना कंपलसरी होगा। तो उसके लिए हम लोग वहां पे कैसे यूज हम करेंगे, तो उसका एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स, है ना। तो क्या कहेंगे, डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि डेटा का टाइप बताएगा, बहुत ही सिंपल सर, नाम से समझ में आ रहा है डेफिनेशन, कि इट विल टेल द टाइप्स ऑफ डेटा, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर गोइंग टू स्टोर इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट समझना है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है हमारे पास, दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप में क्या क्या आता है इसमें, इसमें जो है हमारे पास दो अलग अलग डेटा टाइप होता है, क्या सब होता है, एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा जो होता है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि जो पहले से बना हुआ है, इनबिल्ट है, जैसे हम इंटीजर वगैरह यूज हम करते हैं, है ना। तो प्रिमिटिव जो होता है वो इनबिल्ट होता है, पहले से बना होता है, डिफॉल्ट होता है। और नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड होता है। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, यूजर डिफाइंड, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। और प्रिमिटिव का मतलब क्या, इनबिल्ट, पहले से बना हुआ है, सिस्टम में जब जावा को डेवलप किया जा रहा था उसी वक्त इसको बना के दिया गया था, तो इनबिल्ट डेटा टाइप। आई होप कि दोनों का मतलब समझ में आया होगा कि व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक कि डेटा टाइप का मतलब क्या है, and how many types of data types, primitive and non-primitive. Primitive means it's completely all about the inbuilt, और non-primitive मतलब user defined data type। user defined data type का मतलब क्या, कि आप अपने अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप बना सकते हो। आप कैसे, तो इसमें क्या क्या होता है, पहले हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या चीजें हो सकता है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें टोटल जो है हमारे पास 3 अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एरे, और एरे एक कंप्लीट होल टॉपिक है जो कम से कम 3 से 4 सेशन लगता है एरे को समझने के लिए, ठीक है। काफी डिटेल में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग सेम उसी तरीके से 3 से 4 सेशन लगेगा ताकि आप स्ट्रिंग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ये सभी नॉन प्रिमिटिव में आता है। और क्लास, क्लास जो मैंने भी आपको बता रहा था, क्लास इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, उसके बारे में तो बहुत ही सब कुछ उसी क्लास पे ही चलेगा, ठीक है। तो ये सभी जो आता है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में ये सब चीजें आ जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या, कि अगर यहाँ तक ये चीज तो ठीक है, ये सभी हम सेपरेटली काफी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट बात करते हैं कि प्रिमिटिव के अंदर में क्या सब चीजें हो सकता है जो कि इनबिल्ट है, और उसका क्या क्या रूल रेगुलेशन है काफी डिटेल में समझेंगे। तो हमें अभी हमें क्या समझना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब क्या है ये आप समझ चुके हो कि ये इनबिल्ट है, पहले से बना हुआ होता है। लेकिन बात करते हैं क्या कि इसके भी यहाँ पे दो अलग अलग टाइप होते हैं। अब क्या क्या टाइप होता है, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो होता है क्या, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि अच्छा इसमें नंबर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिक है तो नंबर होगा, ठीक है। और बात करते हैं कि दूसरा जो होगा नॉन न्यूमेरिक होगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक
अगर मैं बात करता हूं कि नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या, जिसमें नंबर्स नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप हो गया, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। अब बात करते हैं कि जो न्यूमेरिक है उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकता है। न्यूमेरिक के अंदर में दो अलग अलग पार्ट होगा। क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इंटीग्रल डेटा टाइप, इंटीग्रल डेटा टाइप। और सेकंड जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, है ना। ये दो टाइप का होता है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रल मींस होल नंबर, है ना, जिसमें पॉइंट नहीं होगा। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, पॉइंट होगा, है ना, फ्रैक्शन वाले डेटा को स्टोर करना होगा तो फ्लोटिंग पॉइंट वाले को यूज हम करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर में कितने हैं वो आपको समझना होगा। तो इंटीग्रल के अंदर हमारे पास टोटल जो है, ये टोटल आपको 4 आपको मिलेंगे। क्या क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि बाइट, फिर आ जाता है शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग, ये 4 है। फिर आप सोचते होंगे क्या कि अगर सभी को होल नंबर में स्टोर करना था तो 4 अलग अलग क्यों बनाए गए, एक से भी काम चल सकता था। लेकिन यहाँ पे 4 बनाने का अलग अलग रीजन है, सभी का एक अलग अलग रेंज होता है जिसके बारे में अभी काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको 4 टाइप्स ऑफ जो इंटीग्रल डेटा टाइप बताया कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और सभी आपको स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, और ये कंप्लीटली इनबिल्ट है, प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे सभी में हम होल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो 4 अलग अलग क्यों बनाए गए, काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर में 2 पार्ट आता है, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है फ्लोट और दूसरा आता है डबल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिक के अंदर में टोटल 6 हो जाता है। और अब हम बात करते हैं क्या कि नॉन न्यूमेरिक में, नॉन न्यूमेरिक के अंदर में भी हमारे पास 2 पार्ट होंगे, जिसमें कि फर्स्ट आता है बुलियन और दूसरा जो आता है वो होता है कैरेक्टर। ठीक है, ये सभी नॉन न्यूमेरिक के अंदर में आता है। अब बुलियन क्या होता है, ये कैरेक्टर क्या होता है, काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का मैंने हायरार्की बताया कि कहाँ पे किसका किसका क्या डेटा टाइप है, कौन कितने टाइप का है। और जब भी आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज डेटा टाइप, तो आप डायरेक्टली ये बिल्कुल मत बताना कि डायरेक्टली जो है सो आप पूरा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट इस तरीके से पूरा नाम आप काउंट करवा दो। इस तरीके से बिल्कुल आंसर आप मत दीजिएगा। आप अगर मान लो कि आपने सभी का नाम करेक्ट दे दिया कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा, चांसेस कम होंगे। रीजन क्या कि आप स्पेसिफिकली आप वहां पे नहीं बता रहे हो। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि डेटा टाइप क्या है, तो आपको बताना है कि इट विल टेल्स द टाइप ऑफ वैल्यूज, राइट। एंड वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रिमिटिव, एंड दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है, ये इनबिल्ट है। नॉन प्रिमिटिव क्या है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब नॉन प्रिमिटिव के अंदर में क्या सब चीजें मैंने बताया था, एरे, स्ट्रिंग एंड क्लासेस। एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो जो कि इनबिल्ट है, पहले से बनाया जा चुका है, जब जावा को डेवलप किया जा रहा था उसी वक्त सब कुछ बनाया गया था। इसमें भी 2 अलग अलग पार्ट है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर में भी 2 पार्ट है, इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग। एंड व्हाट इज इंटीग्रल, इंटीग्रल मींस इट्स ऑल अबाउट होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट मींस इट्स ऑल अबाउट द फ्रैक्शन। अब इंटीग्रल के अंदर में भी हमारे पास 4 अलग अलग टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और फिर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर में 2 पार्ट है, फ्लोट एंड डबल। फिर नॉन न्यूमेरिक की बात करें जिसमें हम नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास बुलियन होगा और कैरेक्टर होगा। कुछ आपको इस तरीके से आंसर करना है। आई होप कि मेरी बात आप लोगों तक समझ में आ रही है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। तो डायरेक्टली आंसर ये नहीं करना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में टोटल 8 होता है। 8 अगर आप देखोगे तो 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 6 है, इधर 2 है, तो टोटल 8 होता है। लेकिन डायरेक्टली आंसर आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने जस्ट बोल दिया कि हाँ 8 होता है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी बताना है एकदम स्पेसिफिकली आप बताएंगे, तो वहां पे समझ में आता है इंटरव्यू में कि यस आप एक एक चीज बेसिक से चीजें समझते हो कि कहाँ पे किसका क्या टाइप है। हर चीज के बारे में आप बेहतर तरीके से आप समझते हैं यहाँ तक, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक सभी लोगों को कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। और अगर ये यहाँ तक क्लियर है, अब हम बात करेंगे कि बाइट जो है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, ये इतना 4 अलग अलग क्यों है, और सभी के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, बाइट है ना। बाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाइट एक मैंने क्या बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, उसके अंदर में फर्स्ट जो टाइप है इंटीग्रल, उसके अंदर में बाइट होता है। अब बाइट से हम करेंगे क्या, डेटा टाइप कैसे इसको हम समझेंगे। तो बाइट का मतलब क्या होता है कि बाइट का जो अगर मैं बात करूं कि ये कंप्यूटर से कितना
मेमोरी लेता है, कितना इसका साइज होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो कितना साइज होता है, इसका साइज होता है कितना, 1 बाइट होता है, यस और नो, है ना, 1 बाइट इसका साइज होता है। और 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट का मतलब कितना होता है, 8 बिट्स होता है, 8 बिट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये 8 बिट्स क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप, आपके पास जो भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो आप जब परचेज करने जाते हैं, वहाँ पे एक चीज वहाँ पे रहता है क्या, कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना बिट का होता है। ऐसा होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 32 बिट का चाहिए या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, है ना। तो वहाँ पे जो बिट होता है, इसी से सब कुछ आपका जो कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मेमोरी जो होता है, सब कुछ इसी में मेजर किया जाता है। तो 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट। और 8 बिट्स इंटरनली किस तरीके से रहता है, मैं स्ट्रक्चरली आपको बताने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से, 8 में यहाँ पे सेल बना देता हूं, मान लो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। टोटल ये 8 हमने घर बनाया है, 8 बिट्स था, 8 हमने घर बना दिया, 8 सेल बना दिया हमने। ओके, अब आप देखें क्या कि अब ये जो पूरा है, मैंने अभी जो आपको 8 बिट बनाया है, इसी 8 बिट्स को अगर ये पूरा एक अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जस्ट 1 बाइट है। यानी 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। जैसे अगर 1 kg का मतलब कितना, 1000 ग्राम्स, कुछ इसी तरीके से समझिए, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स होता है। अब इसी के अंदर जो है सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, जो भी आप नंबर स्टोर करना चाहते हो सब कुछ बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, 0 एंड 1 के सिंटेक्स में स्टोर होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो फर्स्ट सेल होता है, इस फर्स्ट सेल के अंदर में फर्स्ट सेल रिजर्व होता है प्लस और माइनस के लिए। यानी कोई भी अगर आप नंबर आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो नंबर या तो पॉजिटिव में हो सकता है या तो नेगेटिव में हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट जो सेल होता है वो रिजर्व होता है प्लस और माइनस के लिए। आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इस सेल को कहते क्या है, तो आपको बताना होता है क्या इस सेल को क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। या इसका दूसरा शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, MSB भी हम बोलते हैं, या आप इसको चाहें तो इसको हम साइन बिट भी कहते हैं। साइन मतलब क्या, प्लस माइनस सिंबल है, इसलिए हम इसको हम साइन बिट भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितना रिमेनिंग है, हमारे पास सेल कितना है, टोटल 7 अभी और बचा हुआ है मेरे पास। आपको सिंपली करना क्या है, आप इसे समझिए। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है। कंप्यूटर जो है सब कुछ बाइनरी समझता है, और जी बाइनरी का मतलब 0 एंड 1 के सिंटेक्स में सब कुछ होता है। और इसका बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस, बाई मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी समझता है, उसका बेस कितना होता है, 2 होता है, उसमें सिर्फ 0 एंड 1 को ही वो चीजें समझता है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी घर हमने बनाया है, जितने भी सेल हमने क्रिएट किया है, सेल के जस्ट नीचे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इसका जो बेस है वो आप लिख दो। सभी का बेस कितना है, 2 है। सभी सेल के नीचे में आके यहाँ पे 2 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया 2। कंप्यूटर में जो इंडेक्सिंग होता है हमेशा राइट हैंड साइड से होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग लिखा करते हैं तो इस तरीके से लिखा करते हैं ना, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन इंटरनली जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, तो इसलिए मैंने इधर से स्टार्ट किया है। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है क्या, और इंडेक्सिंग हमेशा काउंटिंग जो प्रोग्रामिंग में होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल लिखा है 2 और उसके रेस 2 पावर आपको यहाँ पे करना है 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको कैलकुलेट करना है कि 2 रेज टू 0 मतलब कितना होता है, किसी भी चीज में पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना होता है, 1। मैं यहाँ पे 1 लिखते जा रहा हूँ। 2 रेज टू 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 8 16 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64, कुछ यही होगा। और ये मैंने कैसे लाया, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे है 2 रेज टू 6 है, 2 इंटू टाइम करोगे तो आपको जो आएगा 64 आएगा। 2 रेज टू 5 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। आई होप कि अभी जो मैंने नीचे ये ऐसे क्यों लिखा और यही इसी को कैलकुलेट करके मैंने ऊपर यहाँ तक लिखा है, ये क्लियर है, दोनों लाइन क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक सभी लोग। ऑल क्लियर है गाइस, प्लीज कंफर्म कीजिए, कोई डाउट यहाँ तक समझने में तो नहीं है, ऑल क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है,
अब बात करते हैं क्या कि आपसे पूछा जाता है कि बाइट का साइज कितना होता है, तो 1 बाइट मतलब कितना, 8 बिट्स। इंटरनली क्या सब चीजें होता है, मैंने आपको सारा चीज बताया। अब बात करते हैं कि आपसे ये भी पूछा जाता है क्या कि इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो जस्ट आप अगर बुक में आप पढ़ते हो, आप कहीं पे भी आप देखते हो, तो आपको सिंपली वहां पे लिखा होता है क्या, 127 यही होता है। यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 127 इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये जस्ट बुक में आप देखते हैं कैसे कि 127 होता है, बट क्यों होता है ये इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जस्ट रट्टा लगा लिया करते थे कि अच्छा मैक्स वैल्यू 127 होता है, लेकिन अभी आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि 127 ही क्यों होता है। तो अभी अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी मैंने जितना जो ऊपर जो नंबर ये लिखा है, इस सभी नंबर को आप ऐड करके आप देखो, 64 प्लस 32, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर जो आपको आएगा वो 127 ही आएगा। समझ में आ रहा होगा? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, क्योंकि पहले सिर्फ रट्टा लगाया करते थे, लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया कि इसका जो मैक्स वैल्यू 127 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है सभी को आप ऐड आप करते हो तो यहाँ पे 127 ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू यानी कहाँ तक होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा। मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस से स्टार्ट होता है, और जितना मैक्स वैल्यू है उसमें जस्ट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये कितना हमारे पास है 127, तो यहाँ पे माइनस में 128 हो जाएगा, ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है। तो ये इसका रेंज मैंने आपको बताया कि इस रेंज में अगर है तो उसको आप बाइट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। और बाइट का मतलब क्या कि कंप्यूटर से कितना स्पेस लेगा, वो 8 बिट्स लेगा। 8 बिट्स का मतलब कितना, 1 बाइट लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यूज करना हो x = 10, ठीक है, तो 10 इस रेंज में है क्या, आप देखोगे कि यस -128 से लेके 127 की रेंज में है क्या, यस है। तो x = 10 है, तो 10 को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यस ये बाइट में हम इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, यानी 10 जो है इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। और फिर हम किस में स्टोर कर रहे हैं, इस 10 को किस में स्टोर कर रहे हैं, एक्स में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यस नो प्लीज कंफर्म कीजिए, यहाँ पे किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बाइट एक्स लिखने का मतलब आपके कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है, आप इसे समझिए। कंप्यूटर से क्या करेगा, बाइट एक्स लिखने का मतलब क्या कि कंप्यूटर की मेमोरी से बोलेगा मुझे स्पेस चाहिए। कितना स्पेस चाहिए, बाइट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 1 बाइट का स्पेस कंप्यूटर की मेमोरी से ये लेगा। यानी कंप्यूटर उसको उसको क्या दे देगा, 1 बाइट का मेमोरी दे देगा। ठीक है, 1 बाइट कैसे होता है, इंटरनली क्या हुआ, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इस मेमोरी लोकेशन का नाम जो होता है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स है। और जैसे आप यहाँ पे x = 10 लिखते हो, बस ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू को स्टोर कर देता है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से हमें यूज करना है, कि डिक्लेरेशन कैसे होता है और इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? तो ये बाइट के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा कि बाइट का यूज हम किस तरीके से हम करेंगे, और बाइट में भी हम होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो रेंज होता है वो रेंज हम किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या कि अगर जो सेकंड जो पार्ट है वो क्या था हमारे पास में, दूसरा डेटा टाइप क्या है, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या है, सॉर्ट भी एक हमारे पास ये डेटा टाइप है ना। जो सॉर्ट जो है हमारे पास डेटा टाइप है, तो इसका जो साइज होता है, इसका साइज कितना होता है, इसका साइज जस्ट बाइट का दुगुना हो जाता है। तो बाइट कितना था, 1 बाइट था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स होगा। और 2 बाइट्स का मतलब कितना होगा, आप सभी लोग बताएंगे क्या, मैंने भी क्या बताया है, यस क्या हो सकता है, 2 बाइट्स मीन्स कितना, मैंने आपको उधर बताया था 1 बाइट, 1 बाइट का मतलब मैंने आपको कितना बताया था, राइट, बिल्कुल सही आंसर अभी आप लोग बता रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 16 बिट्स हो जाएगा। ठीक है, और 16 बिट्स अगर है ना, तो 16 बिट्स अगर है तो आपको करना क्या होगा, आप अच्छी तरीके से आप समझते होंगे। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ इस तरीके से आपको बना देना है, और इंटरनली कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट जो होगा ये प्लस और माइनस के लिए रिजर्व रहेगा, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16।
ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, ये 2 बाइट्स का है। और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में कुछ इसी तरीके से जो सर्किट्स रहते हैं, कुछ इसी तरीके से बना होता है इंटरनली जो रहता है डिजाइन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो सेल है वो रिजर्व है किसके लिए, प्लस और माइनस के लिए रिजर्व है, जिसको हम की साइन बिट कहते हैं। और अब यहाँ पे फिर से आपको 2 to 0, 2 to 1 इस तरीके से करते जाना है। मैं सिंपली डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको लिखते चलता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, ये होगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करते चलोगे तो 2 से ये होता जाएगा 4, 4 into 2 8, ये कितना हो जाएगा 16, फिर होगा 32, राइट, फिर कितना होगा 64, यहाँ पे होगा 128, यहाँ पे कितना हो जाएगा 256, 256 into 2 करोगे तो कितना होगा 512, 512 into 2, 101024, है ना। क्लियर है, सही मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना। 2048, 4096, फिर 81, कितना हो जाएगा 92, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 है तो इधर हो जाएगा कितना 16384, राइट, कुछ इस तरीके से होगा। और ये कैसे कैसे कैलकुलेशन आया ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 to 0, 2 to 1, 2 to 2, और यही सब कैलकुलेशन आपको ऊपर आ जाएगा। और इसका अगर मैं बात करता हूँ क्या कि अगर आपको मैक्स वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो इसका मैक्स वैल्यू कैसे होगा, तो आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मैक्स वैल्यू जितना भी होता है इसका वो कैसे हम फाइंड करते थे। इस सभी को आप ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू वहाँ पे आता है वो कितना होगा, मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करता हूँ। इस सभी को कैलकुलेट आप करेंगे तो आएगा आपको 32,767, ये मैक्स वैल्यू होता है किसका, सॉर्ट का। अब मीन वैल्यू कितना होगा आप सब लोग मुझे बता सकते हो, ये कितना होगा, माइनस करना है और जो मैक्स वैल्यू उसमें जस्ट ऐड कर दो आप 1, यानी 32,768 हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ पे, क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू आपको जब समझ में आया है, लेकिन आप अगर 2 to 0, 2 to 1 उसके सिंटेक्स में अगर आपको लिखना हो तो भी आप वहां पे रेंज आप लिख सकते हो। कैसे होगा, देखिए रेंज हमेशा माइनस से स्टार्ट हो रहा है 2, क्योंकि इसका जो प्रोग्रामिंग है बाइनरी, बाइनरी का जो होता है वो बेस 2 होता है। अब बात करते हैं कि 2 raised 2 हमें कितना देना है। तो हमारे पास अभी जो टोटल सेल है वो टोटल सेल कितना है 16 है, राइट। 16 में से एक चला गया किसके लिए, प्लस और माइनस के लिए वो रिजर्व हो चुका है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 15 होगा। तो ये हो गया कितना मिनिमम रेंज, ठीक है। जो अगर ये इसको कैलकुलेट अगर आप करोगे तो आपको यही इतना मिलेगा 32,768 आपको मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो रेंज होगा 2 raised 2 कितना हो जाएगा 15 होगा। और फिर उधर जो माइनस उधर हुआ वो प्लस हुआ था, यहाँ पे -1 कर देंगे, बस सिंपल सा चीज है। समझ में आया, तो आपको अभी यहाँ पे रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें समझ में आएगा। डायरेक्टली शॉर्ट पूछा जाएगा, शॉर्ट का मतलब क्या कि आपको कितना साइज है आपको पता होगा। 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स है। डायरेक्टली आप यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या 16 बिट्स अगर है तो 1 बिट तो चला गया प्लस और माइनस के लिए, तो बचा क्या हमारे पास 15, बस यहाँ पे 15 का इस तरीके से हमें यूज कर लेना है। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, राइट। तो मैंने इसको सेव कर दिया, ये क्या हो गया, ये हमारा सॉर्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब बात करते हैं क्या इंटीजर, इंटीजर का कितना होता है। इंटीजर की बात करें तो अभी जो मैंने आपको जो सॉर्ट बताया उसका दुगुना आप करते हो, है ना। तो इसका साइज कितना हो जाएगा सॉर्ट का, यहाँ पे इंटीजर का साइज कितना हो जाएगा, वो कितना था 2 था, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाइट्स होगा। 4 बाइट्स का मतलब कितना कितना बिट्स हो जाएगा यहाँ पे 32 बिट्स होगा। और अब मैं आप लोगों से अगर पूछना चाहूँ कि रेंज कितना होगा, मैं सभी लोगों से चाहूंगा रेंज बताने के लिए, कितना हो सकता है रेंज, यस सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, कितना होगा रेंज। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया उस तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका रेंज हम कैसे लिखेंगे। 32 बिट्स है तो इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रेंज से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, राइट बिल्कुल सही यहाँ पे बता रहे हैं। एक आंसर मेरे पास जो आ रहा है, मिनिमम कहाँ से लिखेंगे 2, -2 से स्टार्ट करना है और रेस 2 कितना साइन हो जाएगा 31 होगा, ठीक है। और मैक्स जो होगा वो कितना होगा 2 raised 2 31, यहाँ पे -1, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है। और अगर मैं एग्जैक्ट मैं इसका अगर मैक्स वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ
तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ तो मैं इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल आपको दे दूं। ये होता है कितना और ये कैसे आता है वो भी मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाया। 21, 47, 48, 36, 47 कुछ इस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू आप बहुत आसानी से फाइंड आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटीजर की कहानी, ये इंटीजर हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं इंटीजर के बाद कौन सा था, लॉन्ग, है ना। तो लॉन्ग का साइज कितना हो जाएगा, जस्ट इसका दुगुना हो जाएगा। यानी इंटीजर का कितना था, 4 था, तो इसका जो साइज होगा कंप्यूटर से कितना स्पेस लेगा, ये कितना लेगा, ये 8 बाइट्स लेगा। और 8 बाइट्स का मतलब कितना हो जाता है, 64 बिट्स होता है। तो आप इसको अगर रेंज में अगर आप करना चाहो तो एक कितना से कितना स्टार्ट होगा, -2 रेज टू 63 होगा। और यहाँ पे जो होगा कितना, 2 रेज टू 63 -1, ये इसका रेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग का कहानी हो जाता है। और यहाँ पे कैसे ये सब फाइंड किया जाता है मैंने आपको काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ये हमारा लॉन्ग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। कोई डाउट हो तो जरूर प्लीज आप पूछिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अभी जो भी मैंने आपको बताया, ये सभी मैंने कौन से बारे में बताया आपको, इंटीग्रल के बारे में बताया। इंटीग्रल के पास हमारे पास 4 अलग अलग था। मैंने सभी को रेंज वाइज किसका कितना साइज और कितना ही साइज क्यों होता है उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट का, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर में मैंने जो अभी आपको बताया कि हमारे पास 2 अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग टाइप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है, एक जो हमारे पास है वो है कितना है, फ्लोट, और दूसरा होता है डबल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट और डबल है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में फ्रैक्शन को ही स्टोर किया जाता है, यानी पॉइंट वाले को ही स्टोर किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, देखो आप, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 10/3 करते हो तो आंसर जो आपको एक्चुअल जो आप कैलकुलेटर में अगर आप देखेंगे आंसर, तो आपको आंसर कैसे मिलता है, 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलेगा। और पॉइंट के बाद 15 डिजिट मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर आप कैलकुलेटर में अगर आप करके आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हमें बाय डिफॉल्ट डबल में सब कुछ सेट किया जाता है। यानी अगर आप इसको फ्लोट में अगर करना चाहो तो आप कैसे करोगे, अगर मैं बात करता हूँ कि फ्लोट में अगर इसी चीज को करना हो कि 10/3, ठीक है, 10/3, तो आंसर कितना आएगा, 3.1 2 3 4 5 6 तक ही आएगा अगर आप फ्लोट में करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप डबल में करना चाहते हो 10/3, तो इसका जो आंसर आपको आएगा 3 के बाद 15 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ इस तरीके से। क्लियर होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि अगर फ्लोट है तो पॉइंट के बाद अप टू 6 डिजिट आप ले सकते हो, डबल है तो पॉइंट के बाद अप टू 15 डिजिट आप ले सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना ही लेना है, बट अप टू 6 और अप टू 15 आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो मैं वो भी यहाँ पे लिखता हूँ कि आफ्टर पॉइंट आपको कितना लेना है। ठीक है, आफ्टर पॉइंट आपको यहाँ पे इसमें कितना लेना है, 6 to 7 आप बोल सकते हो, है ना, बट 6 स्टैंडर्ड है। और इसमें आफ्टर पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें आफ्टर पॉइंट 15 डिजिट आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिजिट्स लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर होगा, दोनों पॉइंट में डिफरेंस नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको समझना है, जब भी प्रोग्रामिंग में आप फ्लोट यूज करते हो तो आपको लास्ट में एफ लगाना जरूरी है। और ये एफ कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। स्मॉल में भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ में भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंपलसरी आपको लिखना तो है ही। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो डी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो आप नहीं भी लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जो है उसको डबल की तरह ही समझता है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो यहाँ पे जो कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है, और यहाँ पे डबल का जो साइज होता है वो जो है 8 बाइट्स होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों एक साथ में आपको डिफ्रेंसिएशन करते हुए मैंने आपको यहाँ पे दोनों के बारे में आपको बता दिया। आई होप कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इसका हम किस तरीके से हम यूज हम कर सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को, ओके राइट, चलिए ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और अब बात करते हैं क्या कि नॉन न्यूमेरिक में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर जो है ये नॉन न्यूमेरिक के अंदर में आता है। और कैरेक्टर से आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या कि कैरेक्टर जो है ये इसका जो साइज है
जावा में कितना होता है, और अगर हम बात करते हैं सी और सी प्लस प्लस में तो वहां पे वो कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखता हूँ क्या, इस तरफ मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या कि सी एंड सी प्लस प्लस, और इस तरफ मैं बात करता हूँ जावा का। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कैरेक्टर का साइज सी और सी प्लस प्लस में कितना होता है, आप लोग में से कोई बताएंगे, या दोनों में सेम होता है या अलग अलग होता है, क्या जानते हैं आप लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए अगर आइडिया है तो। देखिए सी और सी प्लस प्लस में कैरेक्टर का जो साइज होता है ना, साइज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारे पास जो सी और सी प्लस प्लस की अगर अगर हम बात करते हैं तो वहां पे साइज 1 बाइट होता है। लेकिन यही जावा में अगर बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है। और ये आपसे इंटरव्यू इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, कि सी और सी प्लस प्लस में 1 बाइट और जावा में 2 बाइट्स क्यों होता है। तो आपको बताना ये है कि सी और सी प्लस प्लस जो है कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आउटपुट देने के लिए काफी फेमस है वो। अगर आप किसी लोकल लैंग्वेज में अगर आप चाहते हो कि हिंदी में हमें कुछ चाहिए, तो थोड़ा सा वहाँ पे बहुत सारे मुश्किल है, वहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं, देखो आप आपके कीबोर्ड्स में जितने भी अल्फाबेट, यहाँ पे अल्फाबेट है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, क्या क्या है, आप ए से जेड तक आप लिखते हो स्मॉल में, कैपिटल में आप स्मॉल हो गया, कैपिटल आप यहाँ पे यूज करते हो। नंबर की बात करें तो 0 से लेके 1 तक की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, 0 से लेके 9 तक हम बात कर सकते हैं नंबरिंग के लिए। स्पेशल कैरेक्टर्स में कुछ ये सब सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं ना। तो ये सब कुछ अगर मिलाया दिया जाए तो ये इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से, 0 से लेते हुए ये कहाँ तक ये जाता है, 256 तक हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यानी 1 से लेके आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यस 0 से लेके 256 तक की टोटल जो होता है 256 तक ही होता है। और 256 तक को स्टोर करने के लिए 1 बाइट जो है मोर देन सफिशियंट था, और 1 बाइट में आराम से हो रहा था। लेकिन बात किया गया जावा, तो जावा तो बाद में बनाया गया, सी ओ सी प्लस प्लस में जो भी ड्रॉबैक था उस सभी को रेक्टिफाई किया गया और जावा को डेवलप किया गया। जब जावा को डेवलप किया गया तो जावा में ये रखा गया कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, यानी सिर्फ आप इंग्लिश की ही बात नहीं करते हो, आप हिंदी अल्फाबेट भी आप इसमें ले सकते हो आप, है ना, हिंदी अल्फाबेट भी आप यहाँ पे ले सकते हो आप दूसरा आप मराठी भी आप इसमें ऐड करना कराना चाहो तो आप करवा सकते हो आप, ठीक है। तो कोई भी लोकल लैंग्वेज को भी ऐड किया गया, और इंग्लिश तो हमारे पास में, इंग्लिश का लैंग्वेज तो था ही, यानी जो हमारे पास इधर 256 का था वो सब था, लेकिन उसके अलावा भी लोकल लैंग्वेज, और सिर्फ इंडिया का नहीं सभी अलग अलग कंट्रीज के लोकल लैंग्वेज को भी इसमें ऐड किया गया, जिससे इसका जो टोटल नंबर जो बन जाता है इसमें बहुत सारा, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे 2-3 ही लिख रहा हूँ, बट आप समझो कि जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं, चाइनीज है, जापानीज है, सभी लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया, और उसमें आप प्रोग्रामिंग आप वहाँ पे करके आप आउटपुट आप उसके लोकल लैंग्वेज में भी आप दिखा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो रेंज बन जाता है वो कितना हो गया कि 256 तो यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास हो गया 65,536 टोटल कैरेक्टर्स इसमें हुआ। ठीक है, तो ये जो इतना हमारे पास में था, और यहाँ पे कितना था सिर्फ हमारे पास 256, तो 256 को स्टोर करने के लिए 1 बाइट मोर देन सफिशिएंट था। बट 65,536 को स्टोर करने के लिए 1 बाइट से काम नहीं चल रहा था जावा में। तो इसलिए जावा में इसका साइज ही बढ़ा दिया गया कि चलो ये ठीक है, कंप्यूटर से अगर स्पेस लेता है तो आप यहाँ पे 2 बाइट्स आप ले सकते हैं। आई होप की चीज समझ में आया होगा कि क्या जो कैरेक्टर का जो साइज है जावा में 2 बाइट्स क्यों है और सी और सी प्लस प्लस में 1 बाइट क्यों है। कंफर्म करेंगे क्या मुझे, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, यस नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर हो गया। अब एक और पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, वो क्या है, बुलियन। और बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब सिंपली होता है क्या कि ट्रू और फॉल्स, है ना, जिसमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। कोई भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, कुछ इस तरीके से ट्रू और फॉल्स में ही वो आउटपुट आपको देगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स ये कंप्लीटली सभी स्मॉल में ही आपको लिखना है। और इसकी साइज की अगर बात की जाए तो 1 बिट कहा जाता है, या कभी कभी ये कंप्यूटर से स्पेस नहीं भी लेता है, क्योंकि सिंपली वो जस्ट चेक करता है यस और नो, यानी ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। बट आप यहाँ पे साइज बोल सकते हो कि यस 1 बिट हम बोल सकते हैं। और इसका कैसे यूज होगा प्रोग्रामिंग के थ्रू हम काफी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये हमारा जो है नॉन न्यूमेरिक के अंदर में ये पार्ट हमारे पास आ जाता है क्या,
बुलियन का कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप कि अभी जो भी मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जो मैंने आपको बताया था, सभी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या है। मैं यहाँ पे एक साथ मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि प्रिमिटिव के अंदर में हमारे पास क्या था, बाइट, फिर क्या था, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गया था, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या था, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे आपको बताया कि बुलियन एंड कैरेक्टर। ठीक है, और अभी आपको सभी का साइज भी मैंने आपको बताया कि बाइट यहाँ पे है कितना, 1 बाइट। इसका जस्ट दुगुना करते चलो, 2 बाइट्स, ये कितना हो गया, 4 बाइट्स, ये कितना हो गया, 8 बाइट्स। ठीक है, फ्लोट कितना है, 4 बाइट्स, डबल कितना है, 8 बाइट्स, बुलियन कितना है, 1 बिट। आपको ध्यान देना, और कभी कभी साइज नॉट अप्लीकेबल भी इसको हम बोलते हैं। और कैरेक्टर का जो साइज मैंने आपको बताया कितना बताया, 2 बाइट्स बताया। ठीक है, तो ये पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कंप्यूटर से कौन कितना स्पेस लेता है। आपको बेहतर तरीके से चीजों को आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। और 1 बाइट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में 8 बिट्स होता है। 8 बिट्स इंटरनली किस तरीके से काउंट करता है, और उसका जो साइज होता है, मैक्सिमम वैल्यू, सभी का मिनिमम वैल्यू, उसका रेंज किस तरीके से होता है, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। राइट, क्लियर है सभी लोगों को? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए यहाँ तक। तो ये भी जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में आता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में ये सारा चीज आ जाता है। और अब अगर हम बात करें कि ये तो मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप बताया, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपसे इंटरव्यू में एक चीज पूछता है क्या, कि ये क्या है बाइट, अगर बी कैपिटल है तो। ठीक है, अगर एस कैपिटल है शॉर्ट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेगा, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एल कैपिटल लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है, बुलियन, कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से भी रहेगा। तो ये डेटा टाइप नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप क्या था, डेटा टाइप जो था ऐसे था, बाइट था, शॉर्ट था, इंट था, लॉन्ग था, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आपसे ये पूछा जाता है तो आपको क्या बताना, ये अगर सभी स्मॉल में है तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में ये सारा चीज आता है। लेकिन अभी जो मैंने इस तरफ जो मैंने लिखा है, ये सभी बिल्कुल डेटा टाइप नहीं है। ये सभी क्या है, ये रैपर क्लास है। ये क्या है, रैपर क्लास कहते हैं। यानी आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इंट लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा लिखा है इंटीजर, और आई कैपिटल है, सभी में देखोगे बी कैपिटल है। तो बी कैपिटल है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड बाइट, है ना, बी कैपिटल है और यहाँ पे बी स्मॉल में है, तो आपको बताना है कि बाइट जो है वो एक रैपर क्लास है, बट ये बी अगर स्मॉल में है तो वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका साइज क्या है, उसका कहानी आपको अच्छी तरीके से मैंने एक चीज आपको बताया। लेकिन ये जो है एक रैपर क्लास है। रैपर क्लास का एक अलग ही टॉपिक है, जो आगे के सेशन में काफी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रैपर क्लास क्या होता है, उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होता है। बट यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल एक सेम जैसा आपको लगता है कि यस बाइट है ये भी, बाइट है ये भी, तो आप गलती से ये मत समझ लेना कि बाइट अगर बी कैपिटल भी लिखा हुआ है तो उसको आप प्रिमिटिव डेटा टाइप मत समझिए। वो जो है एक रैपर क्लास होता है। क्लियर होगा? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि किस तरीके से हमें यूज करना है और कौन से कैटेगरीज में कौन से वैल्यूज को रखना है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो हम फ्रिक्वेंटली जो यूज करते हैं, मान लो कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मुझे यूज करना होता है तो क्या सब चीजें हो सकती है। इंटीजर का मतलब मैंने क्या बताया, जिसमें होल नंबर होगा, यानी फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होगा, और ये माइनस में भी हो सकता है, तो ये होता है क्या, इंटीजर। फ्लोट की बात मैंने किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10.23 अप टू 6 तक ले सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको एफ लगाना कंपलसरी ही आपको लगाना ही होगा। डबल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से, डायरेक्टली इस तरीके से छोड़ दिया, आगे हमने कुछ लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद हम 15 डिजिट तक हम ले सकते हैं, अप टू 15, आप कितना आपको चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में डी लगाना, आप नहीं लगाना, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इसमें एफ लगाना तो बिल्कुल कंपलसरी है। और कैरेक्टर का मतलब क्या, आपको बता दूं कि सिंगल कोट के अंदर सिंगल लेटर लिखो, या आप डिजिट भी लिख सकते हो, या आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे स्पेस लेके छोड़ दिया, ये भी एक वैलिड कैरेक्टर होता है। तो ये जो हम फ्रिक्वेंटली यूज हम करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको हर चीज के बारे में काफी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इसका यूज करना है। और आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अभी जो मैंने आपको बताया आज, डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल
के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे यूज करना है x इक्वल टू 10, तो 10 यहाँ पे होल नंबर है, तो होल नंबर में आप या तो बाइट यूज कर सकते हो या इंटीजर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीजर में हम क्या लिखेंगे, इंटीजर x। तो x एक वेरिएबल है जिसमें हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, और फिर आप यहाँ पे ये लाइन आप लिखते हो और फिर आप उसमें स्टोर कर सकते हो। यानी डायरेक्टली x इक्वल टू 10 प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आप ये समझो कि इंटीजर x अगर आप लिखते हो तो ये कंप्यूटर से कितना स्पेस लेगा, ये कंप्यूटर से 4 बाइट का स्पेस लेगा। 4 बाइट्स कितना होता है मैंने काफी डिटेल में आपको बताया, और उसके बाद फिर आप उसमें वैल्यू को स्टोर आप करते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक सभी लोगों को? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक, यस और नो। अभी जो भी चीजें मैंने आज बताया, आज मैं कोई प्रोग्रामिंग नहीं आपको बता रहा हूँ, आज जस्ट मैं आपको सारा कंसेप्ट आपको बताया, जो काफी डिटेल मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब ये सभी जो भी चीजें मैंने अभी आपको जो बताया है उसका हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, एक प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, उसमें कंपाइल कैसे होगा, रन कैसे होगा, और फिर उसमें ये सभी कंसेप्ट का वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। और जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो जेडीके के अंदर में क्या क्या सॉफ्टवेयर होता है, बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें आता है ना। तो सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर होगा सभी लोगों को? एक बार कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक, ऑल क्लियर है? यस और नो, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ठीक है।